हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन साथी। और आज मैं काफी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। मतलब लास्ट वीडियो कब आया था मुझे एग्जैक्ट डेट भी याद नहीं, बट अप्रोक्स पेन का है, अप्रोक्स काफी दिन, मतलब 10 से 15 दिन का गैप हो गया है, 10 से 15 डेज का गैप हो गया है। और बिकॉज मैं वेस्ट बंगाल गया था, मेरे घर पे गया था मैं, कुछ काम के वजह से अर्जेंट कुछ मेरे काम आ गया था तो मुझे जाना पड़ा। और उसी के चक्कर में 10-15 दिन वीडियोस भी नहीं गए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज था वो था एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम। तो मैं ये होप करता हूँ कि सबका जो एग्जाम है वो बहुत ही बढ़िया गया होगा। और अगर बढ़िया नहीं भी गया होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी का पहला एग्जाम होगा, कोई पैनिक कर गया होगा। एग्जाम में एक ब्लिंक होता है, बहुत बार लोग उसके वजह से भी फंस जाते हैं। हमारे मॉक टेस्ट में नहीं होता है, लेकिन जो एग्जाम होता है उसमें हो जाता है वो ब्लिंक। तो उसकी वजह से भी काफी लोग फंस जाते हैं, तो किसी किसी को नया में वो पता नहीं रहता है। तो इट्स ओके, आपको एक या दो एग्जाम में आप उसके साथ कंपेटेबल हो जाओगे। और अब जहां तक मेरी बात है कि मैंने एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स दिया था कि नहीं दिया था, तो मैंने भी एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स दिया था। और मेरा जो शिफ्ट था वो था 1 अगस्त। ब्लैक हो जाएगी इसलिए। मेरा जो शिफ्ट था वो था 1 अगस्त, शिफ्ट 4। शिफ्ट 4 था। और ये एक बोल सकते हैं मॉडरेट शिफ्ट था। और इसका जो सबसे मैं पहली बात बताता हूँ, जो इंग्लिश सेक्शन था, इंग्लिश सेक्शन में तो मैं क्या बताऊँ, मेरा पूरा ऐसा हवा टाइट हो गया था। ऐसा लगा कि मेरे अंदर रवि किशन की आत्मा आ गई है, होम फ्रॉम वर्क वाली। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इंग्लिश में उन्होंने पूछा क्या था। एक बार तो मैं टाइटल बार देख लिया कि भाई इसने गलती से आरबीआई ग्रेड बी का तो नहीं पूछ लिया, लेकिन नहीं, वो एसबीआई पीओ का ही था। और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इंग्लिश काफी टफ गया। और ऐसे भी हो सकता है कि मैंने 6 या 7 महीने से ये पढ़ा नहीं था, और ये जो सब्जेक्ट है ना वैसे भी मुझे काफी टफ जाता था। लेकिन जब मैं इसको कंटिन्यूअसली पढ़ रहा था तो एक रिदम में था। और जब इतना महीने इतने ज्यादा गैप गिर गया है, उसके बाद जब मैंने अचानक से दिया, तो हो सकता है कि उसके लिए भी कुछ इशू हो गया होगा। बट ठीक है। मैं सबसे पहले अपने अटेम्प्ट बता देता हूँ। मेरा जो इंग्लिश में अटेम्प्ट था वो था 18। अब इसमें क्या क्या आए थे अब वो तो मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है। कुछ क्लोज टेस्ट आए थे, 5 या 6 आए होंगे। आरसी के क्वेश्चन थे। अब मेरे से ना क्लोज टेस्ट बना ना मेरे से आरसी बना। इसके जो अपने जो वोकैब रहते आरसी के, बस मैंने वही टिक किया और चले गए आगे। और जो भी इजी इजी थे मैंने वो सब किए थे, जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट कुछ थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो मैंने वो कुछ किया था। और और मैच द पेयर्स थे कि नहीं, बाकी मुझे कुछ इंग्लिश में याद नहीं ढंग से। तो क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है भी नहीं, और वैसे भी मेरा वीक है। और जैसे कि मैं बोला ही हूँ कि मैं इसमें रवि किशन ही हूँ इंग्लिश के सब्जेक्ट में। उनका जैसे इंग्लिश है मेरा भी सेम वैसा ही है, तो इसको छोड़ दो इस पार्ट को। हम क्वांट सेक्शन में पहले आते हैं। अब क्वांट सेक्शन में भी वैसा कुछ बहुत अच्छा अटेम्प्ट नहीं हुआ। क्वांट सेक्शन में मेरे 18 अटेम्प्ट हुए। और इसमें आया क्या क्या था सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। हमारा शिफ्ट में अप्रोक्सीमेशन आया था। अप्रोक्स 4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के थे। देन डीआई आया था। डीआई दो आए थे, दो डीआई आए थे। 6 क्वेश्चन के दो 6 क्वेश्चंस के दो डीआई आए थे। पहला जो डीआई था वो एक पाई चार्ट प्लस टेबुलर वाला आया था। उसमें कुछ तो बॉटल्स थे, बॉटल डिस्ट्रीब्यूशन था। बॉटल मैन्युफैक्चर या सोल्ड कर रहे थे, मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन शायद से सोल्ड ही कर रहे थे। और था उसमें QRST, 4 एंटिटीज थे, 4 शॉप्स थे जो बॉटल्स सोल्ड कर रहे थे। और उसमें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन था किस चीज का, क्यू में कितना, जितने भी टोटल किया होगा, जितना भी टोटल क्यू ने सोल्ड किया, उसमें से प्लास्टिक के कुछ थे और स्टील के कुछ थे, तो उसका रेशियो में गिवन था। यहाँ पे टोटल और यहाँ पे उसका रेशियो में कि कितने प्लास्टिक के बॉटल थे और कितने स्टील के बॉटल थे। वैसे ही सेम आर के लिए, एस के लिए और टी के लिए। तो ये पहला डीआई था। और सेकंड डीआई भी इजी था। सेकंड डीआई जो था वो एक नॉर्मल टेबुलर डीआई था, उसमें कुछ भी नहीं था। जबकि मैंने ये डीआई किया है और ये डीआई मैं कर नहीं पाया, बिकॉज मैं दूसरे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कर रहा था, इसीलिए थोड़े से रह गए वो। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इसमें क्या था, इसमें था टोटल प्रोडक्ट सोल्ड था। और उसमें से कुछ प्रोडक्ट लॉस में बेच रहा था और कुछ प्रोडक्ट प्रॉफिट में बेच रहा था। लेकिन इसमें ऐसा रेशियो में नहीं था। इसमें ऐसा था कि जो एग्जैक्ट मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ऐसा था शायद से
कि जितनी भी हम प्रोडक्ट बेच रहे, तो जो प्रॉफिट में जितने बेचे वो एज अ परसेंटेज था आउट ऑफ टोटल, या आउट ऑफ नहीं, आउट ऑफ लॉस। मतलब अगर समझो कि एक सेलर है, उसमें प्रॉफिट में जो बेच रहा है वो 200% है आउट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ लॉस। 200% है, तो अगर प्रॉफिट 200 होगा तो लॉस हमारा 100 होगा। अगर ये 50% होगा तो ये 100% होगा, तभी देखिए 50%, मतलब ये 1 तो ये 2। तो ऐसे हमें रेशियो में डिवाइड करने थे, और यहाँ पे टोटल दिया हुआ था, तो इस टोटल को हमको इस रेशियो में ब्रेक करना था। और उसके बाद क्वेश्चन थे, उसके क्वेश्चन भी मुझे याद नहीं है, लेकिन बस यही था, इस पूरे डीआई का यही कॉन्सेप्ट था। दोनों डीआई इजी थे। और एक केसलेट आया था। केसलेट देखो मैं पहले लिख लेता हूँ क्या क्या आया था, तो ऐसे में पजल डब हो जाएगा। कहाँ लिखूं, इसको हटा देता हूँ। पेन आ जा। तो देखो, अप्रोक्सीमेशन आया था 4, डीआई आए थे छः छः के 2 सेट, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन। यहाँ लिख देता हूँ 12, ये 4। फिर ये होगा केसलेट। केसलेट आया था 3 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन थे उसमें, QUES। हाँ। और जो रिमेनिंग बचे, अब रिमेनिंग कितने बच रहे देखो, 15, 19, 11 अरिथमेटिक थे। 11 अरिथमेटिक थे। और मैं अगर जहां से बोलूं, अरिथमेटिक इतने भी इजी नहीं थे, हल्का सा ट्रिकी साइड में था, थोड़ा सा घुमा रहा था, बट अच्छा था। और मैं अगर इसमें से बोलूं तो अप्रोक्सीमेशन के 4 किए, डीआई का 1 सेट किया, 1 सेट के टोटल टोटल 6 क्वेश्चन किए, और के सेट नहीं हुआ। और अरिथमेटिक से जो रिमेनिंग बचे वो अरिथमेटिक के क्वेश्चन किए थे मैंने। और जो अरिथमेटिक में मेरे छूटे थे वो कुछ एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, और कुछ एक सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट पे आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में आया था, वो वाला क्वेश्चन छूट गया था। और यही था क्वांट का स्टोरी। तो क्वांट में मेरे टोटल 18 अटेम्प्ट थे, और इंग्लिश में भी 18 अटेम्प्ट थे। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन से फर्क आता है, ये 18 आउट ऑफ 40 है, और ये 18 आउट ऑफ 30 है। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, रीजनिंग में क्या हो गया, ओ ये नहीं, टेक्स्ट नीचे नहीं जाता है ना। क्या करें, छोड़ इसको ऐसे रहने दो। तो अब देखो, रीजनिंग में मैंने, मेरे जो अटेम्प्ट थे वो थे 23। रीजनिंग में 23 अटेम्प्ट किए थे। और इसमें अच्छे आए थे। इसमें कुछ एक फ्लैट और फ्लोर वाला पजल आया था, जो कि मैंने छोड़ दिया था। 7% आमने सामने देख रहे थे, 14% थे, और वो आमने सामने देख रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 जन थे, और यहाँ पे 7 जन थे। ऐसा ये एक पजल था। तो ये मैंने किया था। एक 9 चीजों का स्टैक था, 9 चीजों का स्टैक वाला था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला भी मैंने किया था। और एक और बहुत इजी आया था, एक एज एज पे आया था, जो जिसको बेस 2019 को बेस रखना था, और उसमें कुछ शायद से 8 पर्सन थे। इसको क्या करूं, मैं डिलीट कर दूं, हटाऊंगा तो अच्छा भी नहीं होगा। कहाँ लिखूं, नीचे ही कर दो, नीचे हो नहीं रहा। छोड़, इसको हटा ही देता हूँ। तो देखो, कहाँ तक आया था मैं, फ्लैटन फ्लोर। देन उसके बाद 14 पर्सन आमने सामने बैठे थे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे सामने बैठे थे कुछ कुछ और फिर उसके बाद था स्टैक। 9 चीजें, 9 थिंग्स स्टैक्स में रखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे स्टैक्स में रखे थे। ये वाला किया था, ये वाला किया था। फिर एक था कैलेंडर बेस्ड, 8 पर्सन का था, और 2019 उसका बेस ईयर लेना था। 2019 उसका बेस ईयर लेना था, तो ये कैलेंडर वाला भी किया था मैंने। और ब्लड रिलेशन आया था। और एक भी ये नहीं था उसमें, एक भी जो स्पीड रीजनिंग होता है, रीजनिंग सेक्शन में एक भी देखने को नहीं मिला। क्वांट सेक्शन में, क्वांट सेक्शन में कितने देखने को मिला था, क्वांट सेक्शन में जो 4 अप्रोक्सीमेशन बोले वही थे। बाकी स्पीड में और कुछ भी नहीं था। स्पीड मैथ्स इतनी आए, और स्पीड रीजनिंग एक भी नहीं आया। अब ये हो गया, ये हो गया, कितने हो गए, 5 5 10 20, 5, हाँ 5 5 10 20 20 इधर हो गए, और 3 BR के थे, 23।
और जो 7 मार्क था उसमें एक और कुछ पजल था, मैंने वो पजल भी किया है, मेरे को एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो वो एक पजल किया था, और बस इतना ही पजल एक और किया, उसके बाद डन कर दिया मैंने, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। तो यही था रीजनिंग। तो एक बार मैं अपना टोटल अटेम्प्ट लिख देता हूँ। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इसमें 18 किया, इसमें 18 किया, इसमें 23 किया। तो ये 59, तो टोटल 59 अटेम्प्ट थे। ये मेरे अटेम्प्ट थे, बट मैं जो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जितने देखे कि मेरे बैच में जितने लोगों ने किए, अप्रोक्स इंग्लिश में जो मैं अगर बोलूँ एक ऐसा एवरेज कि किसी किसी लोगों ने 30 भी कर दिया है, बट मैं एक एवरेज पकड़ू तो 25 किया है इंग्लिश में। पॉइंट में मैं बोलूंगा 20 इज अ वेरी गुड नंबर, और रीजनिंग में बोलूंगा 25 अगर किसी ने कर लिया है तो कितना हो रहा है ये 70। तो 70 दिख रहा है, बट अगर आपका कुछ थोड़ा कम भी रह गया होगा 68, 65 से लेके अगर 68 तक रहा है आपका अटेम्प्ट इस शिफ्ट में, मैं शिफ्ट की शिफ्ट भी देख लो, शिफ्ट 1 अगस्त, तो आप सब मेंस की तैयारी में लग जाओ, बिकॉज अगर आप 65 से 68 कर रहे हो मतलब आपका प्रीलिम्स काफी अच्छा हो चुका है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। मेरा 59 ही है, बट अब मैं अब कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरे कुछ इश्यूज भी थे। मैं एक हफ्ता पूरा, एक हफ्ता नहीं 10 दिन में बाहर था, फिर आया तुरंत और नेक्स्ट डे तुरंत पेपर देने चला गया था, तो मेरा मेंटेलिटी भी नहीं था और प्रैक्टिस भी नहीं था, तो उसके हिसाब से 59 मेरे हुए। बट अगर मैं बोलूंगा एक डिसेंट, डिसेंट भी नहीं, इसको मैं गुड बोलूंगा, गुड गुड अटेम्प्ट है ये। 65 से अगर किसी ने 68 कर लिया है, या आप इसको 2 माइनस भी पकड़ के सब चल सकते हो, अगर किसी ने 63 भी किया है, तो आप अगर इस रेंज में बैठ रहे हो 63 से 68, तो आप मेंस की तैयारी करो। पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा वो सब सेकेंडरी बात है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हाई लेवल की चीजें पढ़ने पड़ेंगे। ये जो 65 68 है, ये 75 तक तभी टच हो पाएंगे जब आप मेंस लेवल पढ़ोगे, जब आपका और डीपर जो मतलब समझे, अगर मैं मिक्सचर एलिगेशन कर रहा हूँ, कोई समझो मैंने रैंडम एग्जांपल ले लिया है, मिक्सचर एलिगेशन का कोई कर रहा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके कितने वे से ये हो सकता है, उसका फास्टर वे क्या है, कि मैं इससे जाऊंगी जल्दी होगा, इससे जाऊंगी जल्दी होगा, इससे जाऊंगा भी जल्दी होगा। अब एक और चीज समझो, अगर अब समझो मिक्सचर एलिगेशन में दो चीज समझो, एक क्वेश्चन आया मिक्सचर एलिगेशन का जो कि डेविएशन से भी सॉल्व हो रहा है, और वही चीज हम उसको क्या बोलते हैं, एलिगेशन, एलिगेशन लगा के भी सॉल्व हो रहा है। एलिगेशन, वो एलिगेशन पता है ना, हम ऐसा क्रॉस लगाते, वो वाला एलिगेशन। और एक और जो हम बोलते हैं वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज से भी हो रहा है। तो आपको पता, आपको ये तीनों चीजें पता होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एलिगेशन से मैं सब क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा और मेरा दम यू हो जाएगा, मैं वेटेड एवरेज से सब कर दूंगा। हर क्वेश्चन के लिए एक मेथड होता है कि वो मेथड उसी क्वेश्चन में परफेक्टली बैठेगा और उसी मेथड से वो ज्यादा फास्ट सॉल्व होगा। तो और ये तभी आपका बिल्ड होगा जब आप मेंस पढ़ना शुरू करोगे। और अभी जहां तक मुझे पता है कि 20 से 21 अगस्त को आईबीपीएस पीओ का शेड्यूल है, तो एक बार वो हो गया उसके बाद देखो क्लरिकल प्रीलिम्स आएंगे, काफी प्रीलिम्स रहेंगे, तो मेंस पढ़ने की इतना टाइम नहीं मिलेगा। आज का 3 तारीख है, आज का 3 तारीख है, तो आप एक काम कर सकते हो, 10 तारीख तक आपका तो प्रीलिम्स हो गया है, तो आप एक एक मॉक टेस्ट लगाओ, दिन में एक मॉक टेस्ट लगाओ प्रीलिम्स का, दैट्स इनफ। उसका एनालिसिस करो, समझो 1 घंटे का मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसमें हाफ आवर आपको प्रिपरेशन के लिए लग रहा है, इतना दो, देन उसको साइड में रखो और मेंस पढ़ो। भले थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, बट शुरू करो, बिकॉज आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना है, आपको मेंस निकालना है, आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। आपका जो लास्ट मोटिव है, आपने जब शुरू किया था, ये प्रीलिम्स निकालने के लिए प्रिपरेशन शुरू नहीं हुआ, ये प्रिपरेशन शुरू हुआ है जॉब लेने के लिए, ये प्रिपरेशन शुरू है फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है इसमें, ठीक है। तो अब मैंने तो सब बता दिया, देखो जो भी ओपन में था मैंने सब बता दिया, मैंने कुछ छुपाया नहीं, जो भी था। कम अटेम्प्ट हुए हुए तो अब क्या कर सकते, जैसे हुए वैसे हुए। और ये बता दूं मैं कि ये 59 अभी के अटेम्प्ट थे, लास्ट ईयर मेरे 72 अटेम्प्ट हुए थे, और लास्ट ईयर ये इंग्लिश में मैंने 28 अटेम्प्ट किए थे, लेकिन लास्ट ईयर की इंग्लिश थी, इस बार का इंग्लिश टफ भी आया था और मेरा प्रैक्टिस भी नहीं था। और इसमें भी कुछ 20, दो दो अटेम्प्ट इसमें भी कम हो गए यार, इसमें भी 2 अटेम्प्ट कम ही हो गए, 25 थे इसमें भी कुछ मेरे, तो अप्रोक्स अप्रोक्स इतने मेरे कुछ, इसीलिए मेरे अटेम्प्ट 72 से 69 पे आके गिर गए। बट इट्स ओके, जो होगा देखा जाएगा, निकले नहीं निकले मेरा इतना ज्यादा इश्यू नहीं है। बट मैं आशा करता हूँ कि आप, जब आप जितने भी लोगों ने सीरियसली इस एग्जाम को दिया था,
इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको जिसको भी ऑफिसर बनना था उन सभी का प्रीलिम्स निकले, प्रीलिम्स नहीं फाइनल सिलेक्शन हो। प्रीलिम्स ही क्यों निकलना है अपने को, तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब निकालना है और आप सभी को फाइनल सिलेक्शन हो। तो बेस्ट ऑफ लक, अब क्या ही बोलूं, एग्जाम के पहले बोलना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट के लिए अब बेस्ट ऑफ लक ले लो मेरा। और इतना ही था इधर तक। और अब इसको हटाओ, जो भी है नोटपैड को हटा दो। अब आज का जो है, अभी हम देंगे एक मॉक टेस्ट देंगे अभी फेसबुक का, और वही सेम सिर्फ कॉन्ट सेक्शन देने वाले हम लोग, क्योंकि अभी भी मैं थोड़ा सा मेंटली इतना रिकवर नहीं हुआ हूँ। थोड़ा मुझे टाइम चाहिए कि मैं तीनों सेक्शन अटेम्प्ट करूँ। और अभी भी थोड़ा, जब ऑफिस से आता हूँ तो मैं थोड़ा सर दर्द देता है मेरा, अभी भी सर दर्द दे रहा है। बट ठीक है, जैसा है, क्योंकि बहुत दिनों तक वीडियो, 15 दिन तक वीडियो गया नहीं, तो मैंने सोचा आज तो वीडियो डालने ही, कुछ भी हो जाए। तो ये देखो कौन सा, ये आईबीपीएस पीओ का टेस्ट नंबर 13 है, जिसका हम कॉन्ट सेक्शन लगाएंगे आज से। और देखते हैं इसमें क्या होता है, कैसा भी आता है। और फिर चलो शुरू करते, पहले तो बातें आज बहुत हो गई है। हाँ, नेक्स्ट करो। इंग्लिश पहला सेक्शन इसमें बताया नहीं है, और एक और नहीं, वो चीज तो बताना भी नहीं है। चलो ठीक है, चलो ये पेपर शुरू करते। चलो, आई एम रेडी टू बिगिन। इंग्लिश लगा है पहला सेक्शन, इंग्लिश तो अपना है नहीं। सबमिट सेक्शन करता हूँ और पेन ले ले। ओके, डीआई लगा है, देखते हैं इसको बाद में। ओके चलो ये करो। 1.2 पहले ये तो दे दिया इसने। कितना रहा है? 240, 60, 300, 3, 9, 12 माइनस। तो ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट ये चाहिए इसको। तो ये दो तो एक ये, तो 500, 250, तो दो, तो 10, तो 10 एक आंसर आ रहा है इसका। 1/2, 133, 3, 109, ये गया 570, 18, 588 प्लस 340, 340, 109, 133, 12, 8, 20, 2, 14, 17 कैरी 1, 8, 9, 10, 1170 है। बताओ। 14 प्लस 35 प्लस 65 बराबर है। तो मैं 55 लेता, 5 नहीं, 55 है। माइनस ये है देखो, 75 माइनस 4, ये 55 था। 60, 90, 104, और इसमें से 79, 79 तो 21, 21 तो 5। ठीक है हटाओ। मल्टीप्लाई करना है। 90, 72, 162, 156, ये गया प्लस 13, ये 169 ही हो जाता डायरेक्ट। 22, 67 प्लस 9, 75, तो ऐड होना है बस। 11, 16 कैरी 1, कैरी 1 तो 200 था ना, 400, 300 नहीं, 400। बताओ। 740 माइनस एक्स, ओके ओके ओके, ये 87, 630, 49, 144, तो 13, 20, 2, 10, 13, 18, 1, 7, 8 है। कैसे घटेगा ये? कैसे घटेगा भाई? सात, कुछ तो अलग कर रहा हूँ मैंने फिर। ये 630, 49, ये 87 बराबर है। 8, और ये 144, 144। अब देखो, 9, 7, 16 और 4, 20 कैरी 2, 5, 9, 9 और 8, 30, 2, 8, 9। और कुछ तो भी नहीं जा रहा है इसको। कुछ तो गलत कर रहा हूँ क्या फिर से? क्या हो रहा है भाई?
सात से ही अगर जाएगा, हाँ सात से अगर जा रहा है तो 130, 5, तो ये 26, 26 से माने होगा 714। हटाओ। वेस्ट हो गया अप्रोक्सीमेटली, हटाओ हटाओ। सात, ये वाला रखो। इजी लग रहे, कर लो। ये वाले इजी है, तो इसमें दो निकालना, इसमें एक ही निकालने, पहले कर लो। टू पाइप सी डी कैन फिल 45, 30, ओके। तो 90 पकड़ लो, ये 3 पकड़ लो, 2 पकड़ लो, 5 पकड़ लो, तो ये 18, 18, 18, 12। हटाओ। देखो, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ट्वाइस वन, तो बोथ स्ट्रीम। इसको 4, इसको 2 कर दो, तो एक, भैया 6, 3, हाँ 3 है, ठीक है, हो गया। बोर्डिंग स्टील वाटर, डिफरेंस बिटवीन 2, 8, 1, 4, 4, 4, 4, 4, लाओ। हाँ, 3, 4, ओ 10/9, तो ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो 4 बड़ा रहेगा उससे, क्वांटिटी ए बड़ा रहेगा उससे। हाँ, बाद में करेंगे, अब पहले घूम के आओ क्या क्या है। और इजी तो लग रहे हैं सभी, नंबर ऑफ पीपल विजिट, ये इजी है, इजी तो लग रहा है सर। ये तो 48 ही दिख रहा है। ये 1, 2, 3, 12, 3, 4, 64, 12, 3, 4 बराबर है। 32, 28 करोड़। तो आउट ऑफ द टोटल नंबर पीपल विजिटिंग रेस्टोरेंट, 25% पीपल will get 50%, 50 रुपीज डिस्काउंट, और 1/4 मतलब 12 को 50 का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। 12 पीपल गेट, 12 पीपल गेट 20 रुपीज डिस्काउंट, ओके। एंड द रेस्ट, रेस्ट बचा कितना? 24, तो 24 बचा 10 एंड द टोटल डिस्काउंट गिवन बाय द रेस्टोरेंट। तो 12 की से ये 600, 12 की से ये 240, 12 की से ये 240, तो 480 और 600, 1080 का डिस्काउंट हुआ है। द रिजनिंग टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिट थ्री, टोटल सीडी डिफरेंस, सीडी सीडी तो 64। रेशियो द नंबर ऑफ मेल फीमेल विजिटिंग रेस्टोरेंट 4:3, 28, 7, हाँ हाँ हाँ, 4, 16, 12, मेल फीमेल, द नंबर ऑफ मेल विजिट 5 मोर, 5 मोर 21, 21, तो ये एक, ये एक, नंबर ऑफ मेल विजिट 21 ही पूछ रहा है। हटा। और एवरी नंबर ऑफ पीपल विजिट रेस्टोरेंट सी डी एक्स 48, तो 144 तीनों का। सी डी 60, 60, तो ये 40, 44, 84, 84 है। और क्या है? द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग रेस्टोरेंट इज 25% मोर देन ओरिजिनल, देन फाइनल नंबर कैंडल 60, 28, 88। ओ क्या बोला? ए एंड डी, तो 60 अगर मैं सीधे रखा तो 15, 7, 15, 7। ओ ये भी था क्या? ये करो। डिफरेंस ये है? नहीं, डिफरेंस रखो कि टू। हाँ, तो डिफरेंस लो भाई, 11, 5, 2, 5, 7, 4, 1, 8, 7, कुछ मिल रहा है? वही तो कुछ नहीं रहा है। 4, 1, 20, 6, 5, 2, मिसिंग नंबर सीरीज तो है, तो वैसे तो कुछ बनाना ही नहीं चाहिए। इंटू 5, इंटू 4, इंटू 3, नहीं पता, छोड़ो। क्या ये इंटू डिवाइड का खेल है? नहीं, ये तो 15 है, ये 17 है, ये 19, 21,
15 17, या ये 17 है। 15 3 ये दो नहीं है। तो ये 23, ये इसके 25 625 है। पता नहीं क्या होगा। विधि तथा 22 66 4 4 बराबर है। 4 4 ठीक है भाई। 66 ठीक है भाई। मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 1.5 हुआ। नहीं, हाँ 1.5 हुआ। ये इंटू 2 हुआ। ये अगेन 1.5 हुआ। 1.5 नहीं हुआ तो क्या हुआ? 1032। नहीं यार, ये क्या हुआ? समझो, ये 1.5 हुआ। नहीं पता भाई, आगे चलो। आगे करके देखता है। देखते गया प्लस 65 8 से बड़ा माइनस 207 27 से गया प्लस 64। तो 80 हो गया। तो 25 5 अगर लेता है इंटू 5 का हुआ ये। 5 तो 240 होता है। 2.5 हुआ इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 2 इंटू 2.5 480 120 600 है। हटाओ हटाओ। क्या क्या है? मार्क परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज। ओके करो। तो ऐसे रहेगा मुझे करो। फर्स्ट में आया था सेलिंग प्राइस। तो 48, मतलब कितना हो रहा है यार? जो 60% हो रहा है, थोड़े कितना परसेंट बचा है? 48 अगर 36 10 15%, 15 तो 75 तो ये 25% का वैल्यू है। 1 4 1600 तो टोटल कितना है? 1 1600 25 का वैल्यू का 15% अगर 100 में 64 और 960 960 1600 20% 1221 और इसी का 40% 2425 70% का मार्कअप 1/4 कितना होगा उसका? तो टोटल डिस्काउंट। बाप रे, टफ है ये तो। नेक्स्ट देखो, कुछ कुछ है। किसी वाला करो। आइटम भी 1600 का है। 50% 2400 का मार्कअप किया। वैसे परसेंटेज देते हैं, परसेंटेज बढ़ा। 16 की 480 और 85 16 है। ज्यादा का प्रॉफिट हुआ।
256 का डाटा 512, 10,072 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? कोई 60, कुछ सही नहीं है। परसेंटेज का लेक्चर टाइम निकालो। 2 8, 2 8, 27, 6 24, 13 8 8, 13, क्वेश्चन पूछा है। 4 से ज्यादा हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है? ठीक है, ये करते हैं। 8 9 5 अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून। कितना रही है? 13 9 अप्रैल मई जून, ये मंथ ऑफ अप्रैल। ये अप्रैल मंथ का दिया क्या? अप्रैल अप्रैल का दिया है, ठीक है। तो ये 800 है, तो ये 900, ये 500 है। 1750, 50, 50, तो 500, 400, 85 वाला, 1000 तो 2000, 3000, और 6 तो 2, 800, 600, 900 तो 1400, 1300 हटाओ। S4 मई जून टुगेदर, S4 मई जून 5000, चलो आगे। 7 जुलाई, 7 जुलाई इसे तो S2 जून, S2 जून 1050, S1 जून, S1 हो गया 21 10। नवंबर 22 में ऑलमोस्ट मई करो 2800, 28, 2800 और 1400, 4200, ऐसे ही है। 1050, 900, 900, 1050, 50, 1950, 6 months with तो 3 4 5 6, तो 1 जा, 0 जा, 2 जा, 1 जा, 0 जा, 2 जा, ठीक है, इसको तो फिक्स करो। Number of toys sold by shop, S6 in all 3 months together. S6 all 3 months. S6 all 3 months. 15, so 29 और 13, 42। अरे भैया क्या ही है? What percent? S6, S3 वाले 988, तो ज्यादा है, मतलब कितना है? 20 to 20, तो ज्यादा है। तो ये 4 3 133 जून मंथ और 1200, 1600, 4600, 5200, 6 5 हटाओ, हटाओ, बस ये करो। हाँ, इन the classification of Harris score was suggested from 30.
That it was from that was calculating one also was 70 but was taken 23 by mistake. तो कितने ज्यादा ले लिया 50 ज्यादा ले लिया 25 से एक कम हो जाएगा 20 इन द करेक्ट एवरेज ओ 50 25 में एक बढ़ जाएगा 31 हो जाएगा Ramakan goes from home to bus stand at the and which is 6 minutes later. हाँ चार पाँच 700 में निकालो 1/7 7 बेटर का सर्कल तो एक दो ये पाँच पाँच दो 3 2 5 10 is equal to 28 by 5 दो दो 56/2 इसको होना क्या है ये वाला 56/2 नेक्स्ट हो जाएगा डाउन कुछ करने लायक है मेरे लिए तो जो भी कुछ था ये होगा कितने में 22 है शायद से देखा मैंने क्या होगा अब करना क्या है इसको अब सबमिट करना है अब सबमिट टेस्ट रीजनिंग भी नहीं देने वाला हूँ मैं सही आ जा भाई अरे यार वही हो गया 22 किया था दो गलत हो गए और अभी जो मार्क्स है वो 16.71 आया है और 90% एक्यूरेसी है वैसे तो 100% रहना चाहिए सबका बट अभी तो 90 है ठीक है बस अब आज की वीडियो में इतना ही है और जो भी मैंने तो सब कुछ बता ही दिया है मेरा एसबीआई पीओ का अटेम्प्ट भी बता दिया है और एक मॉक टेस्ट भी लगा दिया था मैंने बोला सिर्फ अटेम्प्ट बताने आऊंगा तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो थोड़ा आज अच्छा कुछ एक थोड़ा सा बड़ा वीडियो डालूं तो अब ये वीडियो डालूंगा मैं अब आराम से इसको कुछ कटवट करूंगा कट मतलब एडिट करना पड़ेगा थोड़ा आगे का पार्ट और लास्ट का पार्ट और अपलोड कर दूंगा अभी कितने बज रहे अभी 8 बज रहे ट्राई करता हूँ 8:30 बजे तक मैं अपलोड कर ही दूँ ये सब चीजों को ठीक है तो चलो बाय और क्या ही बोलूँ मैं सब अच्छे से प्रैक्टिस करो अभी मेंस का तैयारी करो और मेंस की तैयारी के साथ साथ प्रीलिम को भी चलने दो आगे कुछ जो एग्जाम पेंडिंग है जो अभी कुछ दिखा है जो हमें कहाँ कहाँ लिखो यहाँ ही लिख देता हूँ क्या क्या एग्जाम पेंडिंग है आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क और N9 इसके पहले आएगा पहले आईबीपीएस क्लर्क नहीं है हटाओ इसको अगर किसी ने भरा होगा तो की बात है ये तो अगर आप सिर्फ बैंकिंग को देख रहे तो फिर तो बात ही खत्म हो गया एनआईसीएल असिस्टेंट का प्रीलिम इसका भी प्रीलिम और आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम तो ये बाकी है अप्रोक्स 20 या 21 अगस्त को शेड्यूल है 2 या 3 दिन में होगा तो कितने दिन जा सकते हैं ये एक ही दिन में हो जाएगा एक ही दिन में हो जाता है इसके ज्यादा फॉर्म आते नहीं है और उसमें भी एक ही दिन में 2 ही शिफ्ट होता है मैक्स उससे ज्यादा शिफ्ट में भी नहीं आता हाँ इसके होंगे इसके मैक्स 2 दिन हो सकते हैं 2 डेज 4 शिफ्ट मतलब अप्रोक्स 8 शिफ्ट में हो सकता है टोटल एग्जाम ये है और अभी तक तो इतनी आए अभी आगे जाके एसबीआई क्लर्क का भी आएगा बट अभी तक करंटली तो यही तक है हमारा और इसके डेट्स भी आ गए शायद से एग्जाम के नोटिफिकेशन के अब मुझे इतना नहीं पता है बट हाँ एनआईसीएल असिस्टेंट जो प्री है वो आपका 27 अगस्त को शेड्यूल किया गया है तो इसके लिए भी प्रैक्टिस करना जिसने फॉर्म भरा है और इजी पेपर आता है आप समझ लो कि आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स जो होगा उसी लेवल का पेपर आता है तो आप एक ऐसा समझ सकते हो कि आईबीपीएस क्लर्क से पहले ये आपका एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हो जाएगा जो एग्जाम सेंटर में आप एकदम लाइव दे रहे हो और अच्छा प्रैक्टिस हो जाएंगे इसमें आपका ये आईबीपीएस क्लर्क का क्योंकि इसमें भी कुछ 11,000 वैकेंसीज है 11,000 प्लस वैकेंसीज आए कुछ और वो बढ़ने भी वाले और एसबीआई क्लर्क भी जो है आपको इन दोनों के लिए आप एनआईसीएल असिस्टेंट अगर भरे हो अभी भी डेट है तो भर देना और इन दोनों के लिए आपको एक अच्छा ये मिल जाएगा और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस के लो इसको भी सीरियसली लो ये एग्जाम भी बहुत अच्छा है
और एक और चीज मैं बताता हूँ कि इसमें सिर्फ 500 वैकेंसीज है। तो आधे से ज्यादा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि बस 500 वैकेंसीज देख के ही नहीं भरने वाले। तो यही पे आपको फायदा उठाना है कि अगर कोई भीड़ वहां नहीं जा रहा है मतलब वहां पे कंपटीशन कम होगा। यहाँ पे 11,000 लोग दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे भीड़ ज्यादा रहने वाला है तो उसके हिसाब से कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा। जहाँ पे मास, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा होगा। जहाँ पे वैकेंसीज बोल सकते हैं अपन, जहाँ पे वैकेंसीज, पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे, जहाँ पे वैकेंसीज हाई वहाँ कंपटीशन हाई, जहाँ वैकेंसीज लो वहाँ कंपटीशन भी लो। और इसका सिर्फ ऐसा नहीं कि इसमें लो, इसमें और जितने भी इंश्योरेंस है उसमें लो ही रहते। तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो एनआईसीएल असिस्टेंट को लेके। बहुत बढ़िया पे एग्जाम होता है। वर्क लाइफ भी बहुत अच्छा रहता है उसमें, और सैलरी, रूलर पोस्टिंग कम रहता है क्योंकि उसके ब्रांचेस कम कम जगह पे। तो अच्छा पेपर ही है, तो आप इसको भी देख सकते हो। तो चलो बाय। काफी होगा आज, अच्छा खासा लंबा वीडियो हो गया होगा। अब वीडियो को बंद कर दे और फिर देखते हैं। ठीक है, चलो बाय।